हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मिस्टर एस प्रसाद आज आप लोगों के बीच इंश्योरेंस की एक बिल्कुल ही अलग हट के टॉपिक्स लाया हूँ। यह एसबीआई का एक प्लान है जिस सिंगल प्लान में लाइफ एंड हेल्थ दोनों कवर है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस की अलग प्लान इन पॉलिसियाँ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस के भी अलग प्लान इन पॉलिसियाँ होती है। परंतु इस प्लान में जिसका नाम पूर्ण सुरक्षा है, अपने आप में एक टोटल प्रोटेक्शन प्लान है। पहले तो बता दूं, ये टोटल प्रोटेक्शन प्लान है और इसमें इनबिल्ट दोनों ही प्रकार के सुरक्षा हैं, लाइफ एंड हेल्थ की। हेल्थ में स्पेशली क्रिटिकल इलनेस का कवरेज है, जो 36 जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इलनेस होते हैं उसका कवरेज है। प्लान के बेसिक सम इंश्योर्ड में लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड का इनबिल्ट प्रोपोर्शन 80 to 20% है और ये लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस का कवरेज प्लान के टोटल टर्म में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते रहता है सेम प्रोपोर्शन से। क्रिटिकल इलनेस का कवरेज इंक्रीज करता है, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज डिक्रीज करता है इन द सेम प्रोपोर्शन इन द पॉलिसी टर्म। अब मैं इस पर विशेष चर्चा के पहले आपकी इसके क्राइटेरिया के बारे में चर्चा कर लूँ। प्लान में कौन कौन से लोग एंट्री ले सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी बनती है। प्लान में मिनिमम एंट्री 18 और मैक्सिमम 65 है। प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी 28 ईयर्स है और मैक्सिमम 75 ईयर्स है। बेसिक सम इंश्योर्ड मिनिमम 20 लाख है, मैक्सिमम 2.5 करोड़ है, सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। पॉलिसी टर्म 10, 15, 20, 25 और 30 ईयर्स है। पॉलिसी पेमेंट टर्म भी सेम है। अब मैं प्लान के की फीचर्स की बात करूंगा। पहला है कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस सम इंश्योरेंस। नंबर 2 यूनिंग लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग है। पूरे टर्म में प्लान में लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस का रीबैलेंसिंग होते रहता है। फ़र्ज़ करें इनिशियल मैं एग्जाम्पल 20 लाख का लूँ, तो जैसा मैंने बताया इसमें प्रोपोर्शन 80 और 20 का होता है। लाइफ इंश्योरेंस 80% और क्रिटिकल इलनेस 20% होता है। ये पॉलिसी के टर्म के अनुसार सर्टेन परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, सो दैट कि इन टोटलिटी बराबर रहे। इस पर विस्तृत चर्चा मैं आगे करूँगा। तीसरा, इसमें 36 क्रिटिकल इलनेस का कवरेज है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स है वो ये है वेवर ऑफ प्रीमियम। ऐसा प्राय कम होता है। इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम में सब्जेक्ट ये है कि अगर पॉलिसी टर्म के पीरियड में अगर क्रिटिकल इलनेस किसी व्यक्ति को डायग्नोस्ड होती है, तो डायग्नोस्ड होने के बाद टोटल प्रीमियम वेव हो जाती है और उस क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट में लगने वाले खर्च उसको मिल जाते हैं और वहाँ से रीबैलेंसिंग समाप्त हो जाता है और उस स्टेज में जो सम इंश्योर्ड लाइफ का बचता है वो पूरे पीरियड तक रहता है, जो उसका बेनिफिट वो इंश्योर्ड लेता है। नेक्स्ट 5वां जो है प्रीमियम इसके थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म समान रहते हैं, यद्यपि रीबैलेंसिंग के कारण क्रिटिकल इलनेस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाता है, परंतु इंश्योरेंस ऐसा सेम उसकी प्रीमियम रहती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में
एक सर्टेन एज ब्रैकेट के बाद प्रीमियम की राशि बढ़ती चली जाती है। छठा, टैक्स बेनिफिट का भी इसमें लाभ है। प्रीमियम के रूप में दी गई इसमें राशि सेक्शन 80C के अंतर्गत लाभ की श्रेणी में आती है। पॉलिसी के इंसेप्शन में ही आप जो भी सम इंश्योर्ड की राशि डिसाइड करते हैं, वैसे मिनिमम 20 लाख है, अपर 2.5 करोड़ है। तो फर्ज करें मैं एक एग्जाम्पल 20 से ही चर्चा को विशेष क्लियर कर सकूं, तो इंसेप्शन में भी बेसिक सम इंश्योर्ड दो भागों में बटा होता है 80 और 20 के शेयर में। 80% लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज होता है और 20% क्रिटिकल इलनेस का कवरेज होता है। और ये जो है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म में इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, और ये इंक्रीज और डिक्रीज सर्टेन परसेंटेज में होते हैं, और ये इंक्रीज और डिक्रीज पॉलिसी के एनिवर्सरी डेट पर होते हैं। कब तक? जब तक कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस्ट नहीं हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस्ट हो गया, उसके बाद ये इंक्रीज और डिक्रीज बंद हो जाता है, अदरवाइज ये फुल पॉलिसी टर्म में चलता रहता है। अब इसमें पॉलिसी टर्म के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज है। जैसे कि मैंने बताया, पॉलिसी टर्म 10, 15, 20, 25 और 30 है। 10 साल के पॉलिसी टर्म में 15% का इंक्रीज डिक्रीज होता है। 15 साल के पॉलिसी में 10% का इंक्रीज डिक्रीज होता है। 20 साल के पॉलिसी में 7.5% का इंक्रीज डिक्रीज होता है, और 25 साल के पॉलिसी में 6% का इंक्रीज डिक्रीज होता है। 30 ईयर्स की पॉलिसी में 5% का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मैं इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब, इंक्रीज कहाँ होता है? क्रिटिकल इलनेस में, और डिक्रीज कहाँ होता है? लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज। मैं इसको एग्जाम्पल से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करूँ। फर्ज करें कोई व्यक्ति 40 ईयर्स की एज में है और वो 30 ईयर्स का इसमें प्लान 20 लाख के सम इंश्योरेंस का ऑप्ट करता है, तो वैसे केस में इसका ब्रेकअप कैसे हो जाएगा? 20 लाख का 80% 16 लाख, बचा 4 लाख। तो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज 16 लाख, क्रिटिकल इलनेस का कवरेज 4 लाख। ये फर्स्ट ईयर में हुआ, ये फर्स्ट ईयर में। मैं बताऊं कि इस केस में प्रीमियम की राशि मात्र 14,453 है, जो कि बहुत कम है 40 ईयर्स के व्यक्ति का। सेकेंड ईयर में चूँकि 30 ईयर्स का प्लान है और इसमें 5% का इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज निर्धारित है, तो 5% का मतलब 4 लाख का 5% 20,000, और 16 लाख का 5% 80,000। तो क्रिटिकल इलनेस के केस में राशि बढ़कर सेकेंड ईयर में 4,20,000 हो जाएगी, और LI के केस में, लाइफ इंश्योरेंस केस में 15,80,000 हो जाएगी, घट करके 16 से 15,80। थर्ड ईयर में ये LI का जो है होगा वो 15,60, फोर्थ में 15,40, फिफ्थ में 15,20, सिक्स्थ में 15, सेवन्थ में 14,80, एट्थ में 14,60, नाइन्थ में 14,40, टेंथ में 14,20, अंत में 20 ईयर्स की चूँकि पॉलिसी है, ये जो है 20 ईयर्थ का है। 20 ईयर्थ में जो है ये 12,20,000 हो जाएगी, और CI का केस में 4 से 4,20, 4,40, 4,60, 4,80, इस तरह से 7,80 हो जाएगी। मतलब इस पीरियड में अगर कहीं भी कोई डायग्नोस्ट होता है तो सर्टेन जो अमाउंट उस पीरियड का है CI का, उसको मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि CI की अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगी, बजट अमाउंट नहीं मिलेगी। उसको हॉस्पिटल में जो चार्ज लगते हैं उस बिल से उसको कोई मतलब नहीं, हो सकता उसका कम ही हो, यहाँ ये अमाउंट उसको मिल जाएगी, और रेस्ट अमाउंट का इंश्योर्ड फॉर द होल टर्म वो व्यक्ति रहेगा। डेथ पेनल्टी के केस में बेसिक सम इंश्योर्ड का 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या 105 टाइम्स ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, विच एवर इज हाइएस्ट पेड होता है। क्रिटिकल इलनेस
बेनिफिट में जैसे बताया गया, मैंने बताया कि क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोस्ड होता है आउट ऑफ 36 क्रिटिकल इलनेस में, तो वो क्रिटिकल इलनेस की राशि बजट ही जो सम इंश्योर्ड वो मिलेगा। हॉस्पिटल के बजट से इसको कोई लेना देना नहीं है, मे बी कोई बहुत कम हो। परंतु उसके केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिटिकल इलनेस का जो डायग्नोस्ट होगा वो 36 क्रिटिकल इलनेस के विद इन होना चाहिए और उसका सर्वाइवल 14 डेज होना ज़रूरी है। क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने से 14 ईयर्स तक वो अगर सर्वाइव करता है, देन ही विल गेट द सम ऑफ क्रिटिकल इलनेस अमाउंट। वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी का है 90 डेज। पॉलिसी को लेने के 90 डेज के विद इन अगर कोई इलनेस डायग्नोस होती है, देन ही विल नॉट गेट द क्रिटिकल अमाउंट सम इंश्योर्ड। अदरवाइज एवरी बेनिफिट विल बी गिवन टू हिम। प्रीमियम वेवर की चर्चा हो चुकी है। अगर पॉलिसी टर्म में कोई 36 क्रिटिकल इलनेस का केस अगर कोई भी डायग्नोस्ड होता है तो फ्यूचर की सारी प्रीमियम की राशि वेव कर दी जाती है। इस टाइप से इस प्लान में, पूर्ण सुरक्षा प्लान में, जो इस स्टेट बैंक के SBI लाइफ का है, इसमें एक ही प्लान में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ के 36 क्रिटिकल इलनेस को कवर करने की कोशिश की गई है। दिस इज़ गुड प्लान विथ रेस्पेक्ट टू प्रीमियम, क्योंकि जो प्रीमियम की राशि मैंने देखा 40 ईयर्स के व्यक्ति को 14,000 के प्रीमियम में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सो मैंने आपके सामने एक नई चीज़ रखी, आप जरूर पसंद करेंगे इस जानकारी को। और इस जानकारी के लिए मैं आपको पुनः याद दिलाऊं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी हो सके। थैंक यू।